हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए, तो देखिए एक खबर निकल के आ रही है, ठीक है, कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती की परीक्षा में बीपीएससी टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो अब तक मतलब आप सबको पता होगा कि फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है और अब तक कितने फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है, और किस मतलब क्या 1 to 5 में कितने फॉर्म फॉर्म भरे जा चुके हैं, 1 to 5 में कितना सीट था, 6 to 8 में कितना फॉर्म भरे जा चुके हैं, 6 to 8 में कितना सीट था, ठीक है, कितना गुना मतलब कि बच्चा है, मतलब एक सीट पे अगर देखा जाए तो कितना फाइट करना है हमें। तमाम खबर जो है ये सब आपके मन में उठता रहा था और बार बार आप मैसेज भी करते थे कि सर बनाइए कुछ इस टाइप का वीडियो कि 1 to 5 में कितने स्टूडेंट है, 9th-10th में कितने हैं, 6 to 8 में कितने हैं। तो सारा चीज़ आज हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। बस आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा अगर न्यूज होता है तो हम आपके लिए लेकर आते हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात कर लें तीसरे चरण में, देखिए क्या है आज का पेपर कटिंग में कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक पद पर, ठीक है, होंगे औसतन 6.62 अभ्यर्थी। मोटा मोटी अगर मान लीजिए अगर देखा जाए तो एक पद के लिए, एक सीट के लिए आपको 7 लड़का से लड़ना होगा या 7 लड़की से लड़ना होगा। आपको एक सीट के लिए 7 स्टूडेंट तैयार हैं। जहां आपका एक चूक समझिए कि आपका सीट गया, ठीक है। तो अपना तैयारी को इस लेवल पे रखिएगा कि चूकना नहीं है इस बार, ठीक है। आइए बाकी पूरे हम खबर की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए आप लोग क्या लिखा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए बीपीएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में एक पद पर मतलब एक पद पर 6.62 आवेदकों ने आवेदन दिया है। विशेष अध्यापक की अगर हम बात करें, विशेष अध्यापक यानी कि 9th-10th की बात किया जा रहा है। 9th-10th में कितना पद है तो 65 रिक्तियों को छोड़ दें, ठीक है। 9th-10th का 65 रिक्तियों को छोड़ के अगर हम बात करें तो तीसरे चरण में कुल 87,709 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। कहने का मतलब है, ये कहा जा रहा है कि टीआरई 3 की अगर हम बात करें तो कितने टीचर का नियुक्ति होने वाला है तो 87,709, क्योंकि ये वैकेंसी ही आपका इतना है तो इतना ही की नियुक्ति होना है, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षक की नियुक्ति होगी इसके लिए, ठीक है। इसके लिए टोटल अब तक कितना फॉर्म भरा जा चुका है। कहने का मतलब है कि कुल पद जो है आपका, कुल पद कितना है 87,709 और फॉर्म कितना मतलब आवेदन कितना मिल चुका है तो देखिए 5,81,305, यानी कि टोटल अगर हम बात करें अब तक टोटल फॉर्म कितने भरे जा चुके हैं 5,81,000, ठीक है, 305 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिए हैं। अब इतना में से कितना मतलब स्टूडेंट को जॉब मिलने वाली है तो मात्र 87,709 को, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है। देखिए इनमें एक रिक्त पर मतलब एक रिक्ति पर सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक 10 गुना की अगर हम बात करें तो 10.8 गुना आवेदक मध्य विद्यालय कहने का मतलब 6 to 8 में, ठीक है। 6 to 8 में कितना गुना है तो 10 गुना मतलब समझिए कि 6 to 8 श्रेणी में है। अब माध्यमिक विद्यालय की अगर हम बात कर ले, ठीक है, तो देखिए माध्यमिक विद्यालय के अगर हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें 9th-10th के लिए तो यह अनुपात जो है 8.52 गुना हो जा रहा है, ठीक है। और जबकि प्राथमिक विद्यालय की अगर आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो प्राथमिक में देख लीजिए प्राथमिक श्रेणी शिक्षक के लिए कितना है तो 1 to 5 की अगर हर रिक्ति के लिए 5.73, ठीक है, अभ्यर्थी नौकरी पाने की होड़ में है, ठीक है। और सबसे कम देखिए सबसे कम अगर देखा जाए तो 11th-12th में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, उच्च माध्यमिक में मिलेगा कितना तो देखिए सबसे कम मतलब 2.77 गुना अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक में यानी कि 11th-12th में, ठीक है, श्रेणी में है। हालांकि पिछले दोनों चरणों की तुलना में यह अनुपात तीसरे चरण में बढ़ा है। कहा जा रहा है कि पिछले टीआरई 1 और टीआरई 2 की अगर तुलना किया जाए तो तीसरे चरण में यह अनुपात बढ़ चुका है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, इसमें आपको सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। चलिए या आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख भी सकते हैं या हमारा टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ भेज दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, ये सारा चीज़ आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। देखिए प्राथमिक विद्यालय की अगर हम बात करें, ठीक है, आपको पता होगा प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में कितना सीट है तो मात्र 28,026 पद है। 1 to 5 की अगर हम बात करें तो 28,026 पद है, जिसमें आवेदन कितना आए हैं, कितने स्टूडेंट आवेदन किया है तो 1,60,644, ठीक है, 1,60,644 मतलब कि स्टूडेंट ने आवेदन दिए हैं सिर्फ 1 to 5 में, ठीक है। अगर अनुपात इसका निकाला गया तो 5.73 अनुपात में है, ठीक है। अगर आप मध्य विद्यालय की बात करते हैं 6 to 8 की बात करते हैं, ठीक है, 6 to 8 की अगर आप बात कर रहे हैं तो 6 to 8 में देख लीजिए टोटल पदों की अगर बात करते हैं तो 19,645 आपका पद है। 6 to 8 में 19,645 आपका पद है, जो कि
आवेदन की अगर बात करते हैं कितने स्टूडेंट ने 6 to 8 में आवेदन दिया है, तो सोच लीजिए 2,13,940, ठीक है, 2,13,940 स्टूडेंट ओनली फॉर 6 to 8 में आवेदन दिए हैं, ठीक है। इसका अगर अनुपात की अगर आप बात करते हैं तो देख लीजिए सबसे ज़्यादा अनुपात अगर आपको देखने को मिलेगा तो 10.89, यानी कि 10 गुना आवेदन जो है आपका 6 to 8 में गिरा हुआ है, ठीक है। वहीं अगर आप माध्यमिक की बात करते हैं 9 to 10 की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो देखिए टोटल पदों की अगर आप बात करते हैं, टोटल पद इसमें कितना है तो 16,970। 9-10 में टोटल पदों की अगर आप बात करते हैं तो 16,970 आपका पद है, जिसके लिए आवेदन की संख्या मतलब आवेदक कितना मिला है उसमें, स्टूडेंट की अगर बात कर लेते हैं तो टोटल स्टूडेंट 1,44,735, ठीक है, बच्चों ने आवेदन दिया है ओनली फॉर 9-10 के लिए, ठीक है, जो कि इसके अनुपात या देखा जाएगा तो 8.52 है। चलिए सबसे कम की अगर बात कर लें तो उच्च माध्यमिक यानी कि 11-12 में है, ठीक है, 11-12 में कितना, तो आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक में टोटल पदों की अगर आप बात करते हैं तो 22,373 पद है आपका 11-12 में, 22,373 पद है, जो कि आवेदन कितना मिले हैं 11-12 के लिए तो 61,000 कितना है 61,986 पद ऐसे हैं जो कि 11-12 में मिला हुआ है। अगर इसका अपन अनुपात निकालते हैं तो मात्र 2.77, यानी कि दो मतलब मोटा मोटी जितना भी जाएगा तो 3 गुना के अनुपात में ही आपका इसमें स्टूडेंट है, ठीक है। चलिए अगर आप देखिए ओवरऑल अगर आप बात करते हैं, ठीक है, अगर हम बात करें टोटल TRE 3 की, TRE 3 में, ठीक है, टोटल कितना पद है, TRE 3 में टोटल कितना पद है तो 87,709 आपका पद है, ठीक है, और टोटल आवेदन कितना मिले हैं TRE 3 के लिए तो देख सकते हैं 5,81,305 ये आवेदन है टोटल TRE 3 की अगर हम बात कर ले, और इसका पूरा अनुपात निकाला गया तो मतलब कि औसतन देखा गया कि TRE 3 में एक सीट पे कितने स्टूडेंट रहेंगे तो 6.62 के औसतन मतलब कि स्टूडेंट रहने वाले, ठीक है। ये था आपका बीपीएससी TRE 2 से बीपीएससी TRE 3 से रिलेटेड खबर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ देख सकते हैं स्टेट के ऊपर, अगर आप वैसे स्टूडेंट जो स्टेट मतलब भरे हुए फॉर्म तो 1-2 दिन मतलब आपका मौका और दे दिया गया है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देख लीजिए स्टेट 2024 के आवेदन करने का मिला मौका, मतलब 1 मार्च तक अंतिम तिथि है, मतलब आप फिर से आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी का छूट गया होगा, कोई मतलब डॉक्यूमेंट नहीं था आपके पास, जातिवासी या NCL में लेट हो गया तो छूट गया होगा, तो आप आवेदन कर सकते हैं 1 मार्च तक। देख लीजिए क्या पूरी खबर, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2024 के लिए आवेदन करने वंचित स्टूडेंट को एक और मौका दिया है। जो वंचित रह गए थे उसको एक और मौका दिया गया है, ठीक है, तो जाकर 1 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं वे स्टूडेंट जो अभी तक मतलब नहीं भरे थे फॉर्म। परीक्षा शुल्क भी 1 मार्च तक जमा किया जा सकता है। समिति ने कहा कि STET 2024 के आवेदन पत्र भरे जाने का बोर्ड के द्वारा एक और मौका दिया गया है, जिन्होंने आवेदन फॉर्म नहीं भरा है, तो जो नहीं भरे हैं उनके लिए एक और मौका और दिया गया है बोर्ड की तरफ से। चलिए तो ये था आज का आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर, ठीक है, तो याद रखिएगा। लेकिन इतना जान लीजिए, आप सबको पता होगा कि 87,709 अगर वैकेंसी है, ठीक है, इसमें छुपाने वाला कोई बात नहीं है, तो इसमें से जानते हैं 60,000 को ही नौकरी मिलने वाला है। एक चीज़ जान लीजिएगा, मात्र 60,000 को ही नौकरी मिलने वाला है, बाकी का जो सीट बचेगा ना वो सरकार बचा लेगी। आपको याद होगा बीपीएससी TRE 2 का तो 1,22,000 के सीट में मात्र 96,000 स्टूडेंट को नौकरी दिया गया है, बाकी 20,000 सीट बचा लिया गया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी फिलहाल शांत रहिए, ठीक है। चलिए इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे। चलिए तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, अभी से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।